दोस्तों, जिंदगी के अंदर सब्र की जो अहमियत है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। मैं इसी जो है ना इस सब्र और शुक्र के एक दोस्त जो है उसके हालात खराब हो गए। इतना खराब हो गए कि वो कहना है कि वो खाने से भी गया। उसने कहा कि मैं तो रोटी खाने से गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद रजा। दोस्तों, जिंदगी के अंदर सब्र की जो अहमियत है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंसान के अंदर सब्र होना चाहिए। और सब्र की जरूरत कहाँ पड़ती है? सब्र की जरूरत पड़ती है जब आपके ऊपर मुश्किल टाइम आता है, जब आपका टाइम बुरा चल रहा होता है, जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं, उस टाइम आपको सब्र की जरूरत पड़ती है। सम टाइम आप बहुत ज्यादा खुशी में होते हैं, तभी आपको सब्र चाहिए होता है। लेकिन एज अ इंसान जो है ना, हमें लगता ही है कि जब मुश्किलात आती हैं तब हमें सब्र करना चाहिए। उस टाइम हमें सब्र भी करना चाहिए, उस टाइम हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। मैं इसी जो है ना इस सब्र और शुक्र के टॉपिक के ऊपर जो है ना, मैं आपको एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आप मिसालों से क्या होता है कि आप जल्दी चीजों को पिक कर लेते हैं, आपको समझ आ जाती है और फिर आप उन चीजों को अपनी लाइफ पे आप अप्लाई करते हैं। दोस्तों, दो दोस्त थे और उनका बड़ा अच्छा बिजनेस था। दोनों बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे थे और दोनों के हालात बड़े बहुत ही अच्छे थे। फिर एक टाइम आया कि दोनों जुदा हो गए। अपने अपने एंड पे वो कारोबार करना शुरू हो गए और अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गए। एक दोस्त जो है उसके हालात खराब हो गए। इतना खराब हो गए कि वो कहना है कि वो खाने से भी गया। उसने कहा कि मैं तो रोटी खाने से गया। इतना उसको कारोबार में नुकसान हुआ। तो एक दिन उसको ख्याल आया कि मेरा जो दोस्त है, जो इतना वेल सेटल्ड है, पैसे वाला है, दौलतमंद है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं, जाके मैं बताता हूँ कि भाई मेरी ये परेशानी है, तो मेरी तुम क्या क्या हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, वो उसके पास गया, जाके उसने गेट पे बताया कि उसको बताएं कि मैं उसका दोस्त हूँ और मैं उससे मिलने के लिए आया। जब उन्होंने अंदर पैगाम दिया तो उन्होंने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको लेके गए। जाके उन्होंने पैगाम दिया कि आप आज रात यहाँ पे रहेंगे, आपकी हमने खातर करनी है, कल सुबह नाश्ते पे आपसे मुलाकात होगी। बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसके दोस्त को और उसकी बीवी को लेके खाना शाना खाया, वहां पे वो रात रहे और सुबह प्रोटोकॉल के साथ वो नाश्ते की टेबल पे मुलाकात हो गई। उसने बताया कि मैं इस टाइम बहुत क्राइसिस में हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बड़ा नुकसान हो गया। जितना है कि वो रो सकता था अपने दोस्त के सामने, कि वो जाहिर उसको हेल्प चाहिए थी, तो वो उसके सामने बड़ा रोया। तो उसके दोस्त ने कहा, कोई मसला नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें क्यों परेशानी है। उसने अपने सेक्रेटरी को उसे बुलाया, उसे कहा कि इसको एक बकरी दे दो। अच्छा, वो दोस्त जो है ना वो भी चुप रहा कि मैं इसके पास आया हूँ किसी परेशानी के साथ और ये मुझे बकरी दे रहा है। उसको उन्होंने बकरी ला के दी और वो बकरी लेके वो आ गया। लेकिन वो दिल में उसको गुस्सा बढ़ा। अब बकरी के दूध के साथ जो है ना वो अपना गुजारा करते रहे और 15 दिन के बाद वो बकरी मर गई। और फिर परेशानी आ गई कि अब क्या करें, कि बकरी मर गई, अब समझ नहीं आया कि अब क्या किसके पास जाएं। तो उसकी बीवी ने कहा कि बात सुनो, है तुम्हारा दोस्त ही है तो तुम चले जाओ। कहता नहीं, उसके बाद नहीं जाओ। उसके पास लास्ट टाइम गया था, इतना मैं रोया उसके पास। एंड पे उसने क्या किया मेरे साथ, मुझे सिर्फ एक बकरी पकड़ा दी। उसने कहा चल कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त ही है ना, चलो उसके पास। वो दोबारा जाते हैं, जाके उन्होंने उसे बताया, जी बताएं कि मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने उसी तरह से प्रोटोकॉल के साथ उसको ले गए, वहां पर रात रखी। उन्होंने कहा सुबह नाश्ते के टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। नाश्ते पे दोबारा से गए। उन्होंने कहा यार, मेरे साथ जो तुमने जो बकरी दी थी मैं लेके गया, 15 दिन तो बड़े मेरे सुकून से गुजरे, लेकिन 15 दिन बाद बकरी मर गई। वो कहता अच्छा कोई मसला नहीं यार, बकरी मर गई तो खैर है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें क्या परेशानी है। उसने कहा एक और बकरी लेके आओ, उसे एक और बकरी दे दो। अच्छा, वो अब दोबारा से उसका दोस्त जो है वो खामोश रहा। वो बकरी लेके वहां से आ गया। दोबारा 15 दिन गुजरे, वो बकरी फिर मर गई। अब उसे मजीद यानी कि परेशानी में आ गया। दोबारा उसे उसकी बीवी ने कहा कि चलो बकरी मर गई है, अब क्या करें, तो तुम दोबारा दोस्त के पास चले जाओ। कहता उसका नाम ना लेना, उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं जो करूंगा मैं खुद करूंगा। बर उसने जितने भी उसने हाथ पांव मारने थे उसने हाथ पांव मारे, लेकिन
उसका कोई भी कहीं से कोई आमदनी का कोई जरिया जो है ना बन नहीं सका। उसने कहा चलो ठीक है, फिर दोबारा है तो मेरा दोस्त ही है ना, तो चले जाते हैं उसके पास। दोबारा गया, दोबारा उसने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको वहां पे रात रखा। उन्होंने कहा सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी, नाश्ते पे दोबारा वो आ गया। दोबारा उसने उसे बताया कि भाई मेरे साथ तो दोबारा वही वाला सीन रिपीट हो गया, बकरी लेके गया था, बकरी मर गई। उसके दोस्त ने कहा कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते होगा तो मैं क्या परेशानी है, एक बकरी और दो। अच्छा, वो अब बड़ा ना इस चीज के ऊपर बड़ा बकरी लेके वो वहां से वो आ गया, उसको बड़ा गुस्सा बड़ा फिर से, लेकिन बकरी लेके आ गया। लेकिन इस दफा जब बकरी लेके वो आया तो वो बकरी मरी नहीं। अब कुछ टाइम के बाद उस बकरी ने बच्चे दे दिए, बच्चे दे दिए, उसकी बकरियों की जो फ्लीट थी वो भर गई। जब बढ़ गई उसकी फ्लीट, बकरियां बढ़ गई, तो उसका एक तरह से उसका बिजनेस चलना शुरू हो गया। उसके हालात बहुत अच्छे हो गए। जब उसके हालात अच्छे हो गए तो एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि अब तुम्हारे हालात अच्छे हो गए हैं, तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बड़ी हेल्प की हुई है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक दफा जाना चाहिए उसके पास, जाके उसको थैंक्स बोल के आओ कि भाई तुमने मेरी बड़ी हेल्प की है। उसने कहा बात तो तुम्हारी सही है। वो चला गया उसके पास, वैसे ही सेम जाके बताया कि जी उन्हें बताया मैं मिलने आया हूँ। उन्होंने उसी तरह से प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां पे रात रखा, उनकी खातर की, सुबह नाश्ते पे मुलाकात हुई। उसने कहा यार मैं आया हूँ तुम्हारे पास तुम्हारा थैंक्स बोलने के लिए कि तुमने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरे हालात शुक्र है अब बहुत बेहतर हैं। अब मेरा एक सिलसिला जो है ना जिंदगी का वो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा मैं जाकर तुम्हें थैंक यू बोला। उसके दोस्त ने कहा कि कोई मसला नहीं है। उसने कहा एक मिनट। उसने बुलाया अपने सेक्रेटरी को। उसने कहा अब इसको 150 बकरी और 100 भैंस इसको दे दो। अच्छा, उसका दोस्त बड़ा परेशान हुआ कि जब मेरे हालात खराब थे उस समय मुझे एक बकरी दे रहा था, अब मेरे हालात अच्छे हो गए हैं, अब मुझे 150 बकरी और साथ 100 भैंसे भी दे रहा है। कहता यार मुझे समझ नहीं आई। वो कहता मसला यह है कि वो तुम्हारा मुश्किल टाइम चल रहा था, उस टाइम पे मैं तुम्हें 500 बकरी देता वो भी मर जानी थी। वो टाइम था तुम्हारा सब्र और शुक्र के साथ वो टाइम गुजारना। वो तुमने टाइम गुजारा है, वो तुम्हारा टाइम गुजर गया है। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कभी आपके हालात खराब हों, उस महीने में उन दिनों में परेशानियां भी ज्यादा आएंगी, बीमारी भी आएगी, बुरे बुरे पैगामात भी आएंगे, नौकरी की तरफ से भी कुछ थ्रेट आ जाएगी। अगर बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी कभी मुश्किल टाइम आ जाए, आपने सब्र और शुक्र के साथ अपने काम लेना है। आपने पैनिक नहीं होना। उस टाइम पे आपने सिर्फ ये सोचना है कि आजकल मेरी बकरी मर रही है। क्योंकि जब बुरा टाइम होता है उस टाइम हम लोग पैनिक होके हम गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे गलत डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। उस टाइम बिल्कुल यूनिटी के साथ आपको अपनी फैमिली के साथ एक बिल्कुल सेम पेज पे आपको आ जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ इस तरह से अपना एक साथ निभाएं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और उस टाइम को देखें वो टाइम है कितना लंबा। जैसे वो टाइम गुजरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके हालात सही होने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज यही मैसेज है कि जिंदगी में कभी आपके ऊपर मुश्किल टाइम आ जाए तो आपने सब्र करना है, शुक्र करना है, एंड यू हैव टू बी मोर थैंकफुल, मोर ओब्लाइज्ड, मोर काइंड। ये बहुत जरूरी है आपके लिए और इंशाल्लाह आपकी जिंदगी जो है वो इन चीजों से बची रहेगी। आप सिक्योर रहेंगे, आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। यही मेरा आपका मैसेज है आपके लिए आज और यही मेरा आज मेरा टॉपिक है और इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।